साथियों नमस्कार। साथियों मैं विवेक शर्मा गुरुदेव ऑर्गेनिक में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं एवं परम पिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे एवं स्वस्थ होंगे। साथियों जैसा कि आपने पिछला वीडियो देखा, हमने एक वीडियो अपलोड किया था जो गाढ़े गौमूत्र को लेकर था और जो नई पैकिंग गाढ़े गौमूत्र की आई है 5 लीटर की, उसको लेकर के था। और उस वीडियो के अंदर एक बात हमने बोली थी और अगले नए वीडियो में उसके बारे में चर्चा करने के लिए बोला था कि नई पैकिंग भी है और पैकिंग के साथ साथ कुछ नया भी है, क्योंकि डॉक्टर साहब जब भी कोई नई पैकिंग भी चेंज करते हैं तो उसका फॉर्मुलेशन जो होता है, उसका मटेरियल जो होता है, उसमें जरूर कुछ ना कुछ बदलाव लाते हैं। ये डॉक्टर साहब का हमने एक तरीका काम करने का देखा है। तो इसी पर आज हम चर्चा करते हैं कि जो नया 5 लीटर में जो आपको गाढ़ा गौमूत्र मिल रहा है उसमें और पहले वाला जो आता था उसमें कुछ अंतर है या नहीं है, और क्या बेनिफिट्स हमको उससे हैं, उसको हम किस प्रकार बनाएं और किस प्रकार प्रयोग करें। सबसे बड़ा बेनिफिट तो हमको यही है कि जब हम पहले 5 लीटर गौमूत्र लेते थे तो वो आधा आधा लीटर की मिलती थी और 10 बोतल हमको लेनी पड़ती थी, जिसकी कॉस्ट 3000 रुपये आती थी। आज हम जहां 5 लीटर ले रहे हैं इसकी कॉस्ट हमको सीधे सीधे 2300 रुपये आ रही है, और उसमें भी एक OWDC हमें फ्री है जो 150 रुपये कॉस्ट का है। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये होती है कि पहले जो हमारी 10 बोतल होती थी, खाली करने के बाद वो यूजलेस होती थी, फेंकना ही उनको पड़ता था। आज हमारे पास जो 5 लीटर की कैन है वो वाकई यूजफुल है, उसको हम घर में कहीं भी काम कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि केमिकल नहीं है उसके अंदर, गाढ़ा गौमूत्र है जो कि ऑर्गेनिक है, देसी होता ही है, अच्छा, उसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है। हम उसको अपने दैनिक प्रयोग की कोई भी सामग्री भरने के काम में भी ले सकते हैं। एक बात ये हो गई, लेकिन ये छोटी बातें हैं, नॉर्मल बातें हैं। सबसे बड़ा है कि इसको हम 10 एकड़ तक पूरा प्रयोग कर सकते हैं, और जो साथी 10 एकड़ में एक साथ प्रयोग नहीं कर रहे, थोड़ा थोड़ा जिनको प्रयोग करना है, तो हम इस बोतल को खोल करके जितनी हमें आवश्यकता है उतना हम उसमें से गाढ़ा गौमूत्र निकाल सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। बाकी उसकी कैप को दोबारा से बंद करके हम एज इट इज रख सकते हैं, और 2 साल तक बड़े आराम से उसको रखा जा सकता है, क्योंकि जो कैन है, कैन के ऊपर जो मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट है वो 2 साल की, माने 2026 में उसकी एक्सपायरी डेट है, 2024 उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है। तो 2 साल तक हम उसको बड़े आराम से भी रख सकते हैं। ये बात एक पूरी होगी। काफी साथी ऐसे हैं जो बार बार ना मंगा करके एक साथ पूरा एक 5 लीटर का कैन मंगा सकते हैं और उसमें से अपना धीरे 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 करके यूज कर सकते हैं। चाहे वो फार्मर हैं, चाहे किचन गार्डनर हैं, चाहे टेरेस गार्डनर हैं या स्मॉल फार्मर हैं, कोई भी है, कोई एक साथ यूज कर सकते हैं। तीसरी बात एक आती है कि पहले जो गाढ़ा गौमूत्र हम बनाते थे, एक आधा लीटर का बोतल 100 लीटर पानी में डालते थे और उसको हम 24 घंटे रखते थे, और 24 घंटे के बाद उसका प्रयोग हम लोग करते थे खेती में स्प्रे के लिए। अब आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। आप इस गाढ़े गौमूत्र को पानी में डालने के बाद 12 घंटे के बाद भी यूज कर सकते हैं, और 12 घंटे के बाद भी वही परिणाम आपको देगा जो 24 घंटे पहले मतलब रखने के बाद परिणाम आते थे, और उससे बेहतर परिणाम ही देगा। एक चौथी बात यह है कि पहले हम लोग क्या करते थे कि हमने बोतल को 100 लीटर पानी में डाल दिया, 24 घंटे रख लिया, लेकिन मौसम अनुकूल न होने के कारण हम उसका स्प्रे नहीं कर पाए। तो उसकी जो एक लिमिट थी वो 24 घंटे से लेकर 72 घंटे तक की थी कि हमको वो 72 घंटे के अंदर पानी में डालने के बाद प्रयोग करना ही है, अन्यथा उसका जो इफेक्ट है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता था। अब यहां आपको ऐसा नहीं है। पहली बात तो 24 घंटे की जगह 12 घंटे में हम यूज कर सकते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम टाइम जो 72 घंटे का था वो 10 दिन तक हम उसको यूज कर सकते हैं। मतलब पानी में डालने के बाद हम 10 दिन तक भी उसका प्रयोग कर सकते हैं 5 लीटर वाली कैन का।
इसका मतलब यह है कि जरूर कहीं न कहीं माननीय डॉक्टर श्री कृष्ण कुमार चंद्रा जी के द्वारा इस 5 लीटर का जो कैन है, इसका जो फॉर्मुलेशन जो किया गया है, उसमें बहुत बड़ा चेंजेज किसानों की इस समस्या को देखते हुए किया गया है। क्योंकि आगामी फसल का जो सीजन होगा हमारा धान वाला, वो वाकई में बरसात का होगा। और कई बार ऐसा हो जाता है कि हमने अपना मटेरियल तैयार कर लिया और 2 दिन 3 दिन तक बारिश का मौसम रहा, नहीं खुला, धूप नहीं निकली, लेबर नहीं मिली, माने अनेकों कारण किसी प्रकार से हम लोगों के साथ हो जाते और 2-3-4 दिन भी हमारे निकल गए और स्प्रे नहीं कर पा रहे हैं। तो वहां हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। पहले क्या था कि वहां हमको डर लगा रहता था कि हमने पानी में गाढ़ा गौमूत्र मिला दिया है तो 72 घंटे के अंदर हमें स्प्रे करना अति आवश्यक है, जबकि अब इस प्रकार से नहीं है। तीसरा, एक फॉर्मुलेशन के अंदर चेंज और भी है। सबसे पहले जब इसका लॉन्च माननीय डॉक्टर साहब ने किया था तो उसमें बताया यही गया था हम सभी साथियों को कि इसके अंदर कोई न कोई चीज हम एड ऑन करके डालेंगे तो रिजल्ट हमको बहुत अच्छे मिलेंगे। अब समस्या ये आती थी कि काफी किसान साथी हमारे ऐसे हैं जो पूरी तरह से जैविक खेती में संलिप्त नहीं है। उनके पास जो OWDC के द्वारा बनाए गए सह उत्पाद है, चाहे वो दलहन तिलहन का माइक्रोन्यूट्रिएंट हो या पत्थरों का बनाया हुआ स्टोन एक्सट्रैक्ट हो या बकरी के द्वारा की खाद के द्वारा बनाया गया हो गोट मैन्योर हो या 10 पत्ती अर्क हो या अन्य किसी भी प्रकार का कोई भी बायो प्रोडक्ट हो, वो उनके पास तैयार नहीं था बनाने को। तो उसमें एड ऑन क्या करें? तो अब ऐसा नहीं है। हम चाहे तो इसको डायरेक्टली पानी के अंदर डाल के सीधे सीधे भी फसल पर स्प्रे कर सकते हैं और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा हमें मिलता है। और ये प्रयोग मैं पिछले वीडियो में भी आपको 1-2 में बता चुका हूं। ये प्रयोग मैं इस बार अपने गेहूं की फसल पे करके देख चुका हूं। ओनली डायरेक्ट गाढ़े गौमूत्र का स्प्रे किया है, उसके अंदर मैंने कोई एड ऑन नहीं किया। उसके बाद जब उसका फीडबैक मुझे मिला फसल से तो बहुत अच्छा फीडबैक मिला और 4 दिन के बाद ही अच्छा फीडबैक मिला। जो मेरी थोड़ी सी गेहूं की एक फसल थी, काले गेहूं की, जो हल्की कमजोरी पे मुझे दिखाई दे रही थी, मैंने लगातार उसमें 2 स्प्रे कराए 5-5, 6-6 दिन के अंतराल पर सिर्फ गाढ़े गौमूत्र के, और वो फसल बराबर वाले प्लॉट के सेम इक्वल दिखाई देने लग गई। ग्रीनरी बढ़ी, फुटाव बढ़ा और हाइट बढ़ी उसकी। जो हाइट नहीं आ पा रही थी वो हाइट भी आई उसकी। तो कहने का मतलब है कि हम उसको सीधे सीधे प्रयोग भी कर सकते हैं विषम परिस्थिति में, जब हमारे पास कोई चीज एड ऑन करने के लिए नहीं है तो। और एड ऑन करने के लिए अगर है तो आप बड़े आराम से करिए। अब यहां थोड़ा सा आज वीडियो लंबा हो सकता है कि यहां कुछ साथी हमारे एतराज ये करते हैं कि आपने पहले कुछ बताया था, आज कुछ बताया है। तो ऐसा नहीं है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि पहले वीडियो को आप देख लें। अब यही 2 बातें हो जाती हैं, एक तरफ एड ऑन करने वाली और एक तरफ डायरेक्ट प्रयोग करने वाली। तो ये ऑप्शनल है, हर चीज का एक ऑप्शनल होता ही है। हम फिर कह रहे हैं अगर आपके पास एड ऑन करने की व्यवस्था है, उसके अंदर कोई भी चीज मिलाने की व्यवस्था है और वो मिलाकर स्प्रे करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे दिखाई देंगे। अगर व्यवस्था नहीं है और आप प्रयोग करना चाहते हैं या एक्सपेरिमेंटल करना चाहते हैं तो आप करके देख सकते हैं, ये आपका ऑप्शनल है। तो इसी प्रकार से जो नए नए एक्सपेरिमेंट्स आते हैं, चाहे वो डॉक्टर साहब के द्वारा हो या हमारे खुद के हो या अन्य किसान साथियों के द्वारा बताए गए हो, हम उन्हीं को आप लोगों के द्वारा वीडियो के माध्यम से साझा करने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि कुछ किसान साथी कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले कुछ बताया था, आज कुछ बताया। समस्या ये है कि वो दोनों वीडियो को ना तो समझ पा रहे हैं ना गौर से देख पा रहे हैं। और अधिकतर मैंने देखा है कि हमारे किसान साथी जल्दबाजी के चक्कर में वीडियो को थोड़ा स्किप कर करके बढ़ा बढ़ा के देखते हैं, तो वो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो छूट जाती हैं, फिर वहां कंफ्यूजन क्रिएट होता है और ये स्वाभाविकता है। तो मैं किसान साथियों से अनुरोध करूंगा कि आप इतना समय जब आप लगा रहे हैं, इतनी मेहनत आप कर रहे हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप करें, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा समय नहीं लेती है। मैं समझता हूं 10 या 15 मिनट से ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होती है।
आप चाहे मेरा वीडियो देख रहे हैं, चाहे मानिए डॉक्टर कृष्ण कुमार चंद्रा जी का वीडियो देख रहे हैं, या अन्य किसी और हमारे साथी जो भी एग्रीकल्चर से संबंधित वीडियो यूट्यूब के ऊपर बहुत साथी बनाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान हमको यूट्यूब से भी मिलते हैं, हम लोग भी वीडियो देखते हैं, ऐसा नहीं। हम भी अपने जो हमारे वरिष्ठ हैं और बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, उनसे हम भी सीखने का काम करते हैं। लेकिन फर्क इतना है कि हम जब उनका वीडियो देखते हैं तो बिल्कुल एकाग्र होकर के और एकांत में होकर के पूरा वीडियो तसल्ली से, चाहे एक वीडियो देखें एक दिन में, चाहे एक वीडियो देखें, लेकिन पूरा देखें। कई बार तो ऐसा होता है कि एक ही वीडियो को कई कई बार भी देखते हैं, जो जहां से हमें कुछ मिल रहा होता है। तो साथियों, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि वीडियो को पूरा देखा करें। जो नए साथी आए हैं उनसे निवेदन पुनः करूंगा कि वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम जैसे ही नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाएगा। क्योंकि काफी साथियों को मैंने देखा है वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है और थोड़ा फिर कहते हैं कि हमें वीडियो की जानकारी नहीं मिल रही है। तो जानकारी तभी मिलेगी जब आपने उसको सब्सक्राइब किया होगा। पुराने साथियों से यही निवेदन करूंगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का काम करें, जिससे कि अन्य साथी भी हमसे जुड़ पाए और इसका लाभ भी ले पाए। और आप लोगों को इसमें कोई और संशय या कोई शंका हो, कोई सवाल हो, उसके लिए निवेदन यही करूंगा कि आप कमेंट्स में डालें या व्हाट्सएप पर मैसेज डालें बजाय कॉल करने के, क्योंकि कॉल जब नहीं उठती है तो आपको भी कष्ट होता है। और मैसेज का जरूर आपको थोड़ी बहुत देर के बाद में आपको जवाब दे दिया जाएगा। तो ये हम बात कर रहे हैं गाढ़ा गौमूत्र को प्रयोग करने की। इसका हम आपको बता ही चुके हैं कि 10 लीटर के लिए है, और 10 एकड़ के लिए है, और हम इसका प्रयोग 100-200 लीटर से लेकर के और 10 एकड़ के लिए हमको जितना भी पानी लगता है, पानी की जो आवश्यकता है वो हर जगह पर हर फार्मर की मैं समझता हूं अलग अलग है। अब हमारा जो 1 एकड़ में है, हम लगभग 100 से 150 लीटर पानी के बीच में हमारा कवर अप हो जाता है। बाकी कुछ किसान साथी ऐसे भी हैं जो 200-250 लीटर भी लगाते हैं, या जहां बाग की खेती है, आम है, अमरूद है, अनार है, संतरा है, इस टाइप के, वहां पानी की मात्रा ज्यादा भी लगती है। तो आपके जितने पानी की मात्रा है आप उस हिसाब से आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। प्रति एकड़ आधा लीटर के हिसाब से उसका डोज रहता ही है, इसीलिए वो 10 एकड़ के लिए पूरा कैन हो जाता है। अगर आपको किसी परिस्थिति में जल्दी प्रयोग करना है तो आप 12 घंटे में कर लीजिए, जल्दबाजी नहीं है तो 24 घंटे में कर सकते हैं। मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूं, आपके पास में एड ऑन वाली कोई उत्पाद है तो आप उसमें एड ऑन कर सकते हैं, अन्यथा एक बार आप सीधे भी प्रयोग करके उसको देख सकते हैं। दूसरी बात, जो साथी हमारे केमिकल का भी प्रयोग कर रहे हैं, साथ ही साथ इसका भी प्रयोग कर रहे हैं, तो कुछ साथियों के ऐसे सवाल आए थे कि उन्होंने गाढ़े गौमूत्र के साथ में केमिकल डाला था लेकिन वो काम नहीं कर पाया। तो आपको फौरन अगर रिजल्ट लेना है, जैसे आगे धान वाले सीजन में इसकी बहुत आवश्यकता आपको पड़ेगी, तो आप इसको 200 लीटर पानी में 5 लीटर को पूरे को घोल दें, और किसी भी अच्छी कंपनी का कोई भी जो आप पेस्टिसाइड या कोई भी जो यूज करते हैं वो सिर्फ 25% के हिसाब से उसमें डाल के स्प्रे करवा दें। देखिए आपको फिर गजब का जबरदस्त रिजल्ट प्राप्त होगा। मैं समझता हूं साथियों कि मैं जितना आप लोगों को साझा करने में सक्षम था, इतना मैं साझा करने की कोशिश करता हूं और करता रहूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को हमारी बातें समझ आती होंगी, और अगर समझ आती हैं, अच्छी लगती हैं, तो फिर गुजारिश करूंगा कि आप इसी प्रकार का प्यार और सहयोग हमको और हमारे चैनल को प्रदान करते रहिए। हम नई नई वीडियो आपके सामने पर लाते रहेंगे। अब क्योंकि यही वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं 14-15 मिनट से ज़्यादा का वीडियो बनाना पसंद नहीं करता हूं, जिससे कि आप लोग भी उसको आसानी से देख पाए और बोरियत महसूस ना करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगले वीडियो में फिर चर्चा करेंगे और गाढ़े गौमूत्र को लेकर के चर्चा करेंगे। नए गाढ़ा गौमूत्र जो 5 लीटर में आया है उसके मुख्य बेनिफिट्स क्या क्या हैं, उसके बारे में हम एक नए वीडियो में चर्चा करते हैं। तो नए वीडियो तक के लिए आपसे विदा चाहता हूं। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।